द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल विवाद के बीच अब रूस ने भी इजराइल को झटका दे दिया है। कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल यहां पर इजराइल को लग रहा था कि रूस का कोई भी हाथ नहीं है, रूस उसे आंख नहीं दिखाएगा, लेकिन यहां पर रूस ने साइबर अटैक कर दिया है इजराइल पर, जिससे इजराइल में हड़कंप मच गया है। इजराइल की सारी सरकारी वेबसाइट्स जो हैं वो ठप हो गई हैं, काम करना बंद कर चुकी हैं। रूस के हैकर समूह ने बाकायदा घोषणा की है कि वो इजरायली सरकार के खिलाफ जो है या इजराइल में साइबर अटैक कर रहे हैं, और इसी के पीछे कई तरह की बातें भी की हैं। पूरा बयान जो है वो जारी किया है रूस के साइबर अटैक ग्रुप ने, और इसी के साथ यहाँ पर जो वेबसाइट्स हैं इजराइल की सरकार की, उन वेबसाइट्स ने भी काम करना बंद कर दिया है। अब इन्होंने ये क्यों किया है, क्या बयान दिया है रूस के साइबर अटैक ने, आपको बताते हैं। न्यूज नाउ फॉर यूएसए का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और उसी के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें लिखा है कि अज्ञात सूडान हैकर ने इजरायली सरकारी प्रणालियों पर हमला करने में रूसी हैकर समूह किलनेट के साथ शामिल होने की घोषणा की है। रूसी हैकर समूह किलनेट, जिसने इजराइल सरकार की इजराइल पर जो है वो साइबर अटैक कर दिया है, जिससे वहां की वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया है। रूसी हैकर ग्रुप किलनेट ने एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने इजराइल को लेकर क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। दूसरा ट्वीट आपके सामने है, आप अपनी स्क्रीन पर डीडी जियोपॉलिटिक्स का ट्वीट देख रहे हैं। इसमें डीडी जियोपॉलिटिक्स की तरफ से जो जानकारी दी है वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है कि रूसी हैकर समूह किलनेट ने हमास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। यानी कि यहाँ पर रूसी हैकर किलनेट समूह ने हमास का समर्थन किया है और इजराइल के संबंध में एक बयान जारी किया है। जो बयान है वो आपके सामने है। उन्होंने कहा है कि इजराइल सरकार, आप इस रक्तपात के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि इस खून खराबे के लिए जिम्मेदार हैं। 2022 में आपने यूक्रेन में आतंकवादी शासन का समर्थन किया था, आपने रूस को धोखा दिया। आज किलनेट आधिकारिक तौर पर आपको सूचना देता है कि इजराइल की सभी सरकारी प्रणाली हमारे हमलों के अधीन होंगी। यानी कि यहाँ पर ये साफ साफ घोषणा कर रहा है, रूस का जो हैकर ग्रुप है किलनेट, वो साफ साफ ये घोषणा कर रहा है कि आपकी जो सरकारी प्रणाली वेबसाइट्स हैं वो हमारे हमलों के अधीन रहेंगी। यानी कि हमने साइबर अटैक जो है वो इजराइल पर कर दिया है और अब इजराइल चारों तरफ से घिर गया है। हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया, वहीं रूस भी अब इजराइल को आंखें दिखा रहा है। रूस के हैकर ग्रुप किलनेट ने भी साइबर अटैक करने की जो है वो घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है, और इस साइबर अटैक से इजराइल में हड़कंप मच गया है। इजराइल की वेबसाइट्स काम नहीं कर रही, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आगे आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर डीडी जियोपॉलिटिक्स का दूसरा ट्वीट देखिए, जिसमें जो इजराइल की सरकारी वेबसाइट्स हैं जो काम नहीं कर रही हैं, उनका स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर शेयर किया। आप एक एक करके अपनी स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, जिसमें इजरायली भाषा में लिखा हुआ है कि ये वेबसाइट्स जो है वो काम नहीं कर रही। क्यों काम नहीं कर रही है? क्योंकि रूस के जो हैकर समूह किलनेट हैं, उन्होंने यहाँ पर साइबर अटैक किया है और वेबसाइट्स वगैरह जो है वो हैक कर ली हैं। यहाँ लिखा है कि किलनेट ने अपने साइबर हमले जारी रखे हैं। शबक या बिनशेट पर हमला, यानी कि इजराइल की सामान्य सुरक्षा सेवा पर हमला किया गया है। शिनबेट इजरायली खुफिया तंत्र से संबंधित है और प्रति खुफिया गतिविधियों और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। इसका काम एफबीआई और एफएसबी के बराबर है। तो यहाँ पर इन्होंने जो इजराइल की जो खुफिया वेबसाइट्स हैं, जिन पर खुफिया जानकारी रहती हैं, उन्हें हैक कर लिया है। आप अपनी स्क्रीन पर वो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं वेबसाइट का, जिसमें वेबसाइट काम करती हुई नहीं दिख रही है। मिलत टाइम्स का भी यहाँ पर पूरे मामले को लेकर ट्वीट है। मिलत टाइम्स ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि ब्रेकिंग, रशियन हैकर ग्रुप ने इजरायली सरकारी वेबसाइट को हैक कर डाउन कर दिया है। तो वेबसाइट काम नहीं कर रही है। रशियन हैकर ग्रुप ने इजराइल को लेकर जो है साफ साफ बयान भी जारी कर दिया है कि आप इस खून खराबे के जिम्मेदार हैं, और इसलिए इन्होंने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल पर साइबर अटैक कर दिया। आगे लिखा है, हैकर समूह किलनेट ने इजराइल के बारे में बयान दिया है। इजराइल सरकार
तुम रक्तपात के लिए जिम्मेदार हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक बयान जारी किया है, इसमें उन्होंने वही कहा कि 2022 में तुमने यूक्रेन में आतंकवादी शासन का समर्थन किया था, तुमने रूस को धोखा दिया। आज किलनेट आधिकारिक तौर पर तुमको इसकी सूचना देता है कि इजराइल की सभी सरकारी प्रणालियां हमारे हमलों के अधीन रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है। इजराइल के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इजराइल ने जिस तरह से गाजा शहर में तबाही मचा रखी है, जिस तरह से पहले भी उन्होंने फिलिस्तीनों पर खूब वो जुल्म ढाया है, अब उसी की सजा वो इजराइल को यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमास के इजराइल पर हमला करने के बाद ही किस तरह से तमाम चीजें वो सामने आ रही हैं। और अब रूस के हैकर समूह किलनेट ने भी ये ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकारी प्रणालियां वो उनके हमलों के अधीन रहेंगी, यानी कि उनके साइबर अटैक का सामना वो इजराइल को अब करना पड़ेगा। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं। पैलेस्टाइन उर्दू का ये ट्वीट है जिसमें लिखा है कि हमास ने घोषणा की है कि उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया और उस दिशा में 150 रॉकेट दागे हैं। आयरन डोम को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसका वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें रॉकेट वो साफ साफ देखे जा सकते हैं आसमान में। आप इसका वीडियो देखिए कि किस तरह से हमास ने घोषणा की है कि उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया है और 150 रॉकेट वो आसमान में दागे हैं। देखिए तो ये तमाम चीजें आपने देखी कि रूस भी अब वो इजराइल को आंख दिखा रहा है। रूस के हैकर ग्रुप किलनेट ने भी इजरायली सरकार के खिलाफ वो ऐलान कर दिया है और कहा है कि आपको हमारे साइबर अटैक से गुजरना पड़ेगा, जिसके तहत आपकी सरकारी प्रणालियां वो काम नहीं करेंगी और काम कर भी नहीं रही हैं, जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कर दिया, उसके बाद इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला किया। तीनों रास्ते, सड़क, पानी और हवाई अड्डे, इन तीनों रास्तों से वो इजराइल को घेर लिया और उसके बाद इजराइल में कई जगहों पर कब्जा भी कर लिया। और अब रूस के हैकर ग्रुप ने भी ऐलान कर दिया है कि ये खून खराबे का जो दोषी है वो इजराइल है और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि अब इजराइल को इजरायली सरकार को वो रूस के हैकर ग्रुप किलनेट के साइबर अटैक से गुजरना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि इजराइल में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल के खुद इन चीजों का जायजा ले रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई परिणाम देखने को नहीं मिल रहा। इसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि गाजा शहर में इजराइल ने किस तरह से तबाही मचा रखी है। कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें इजराइल वो मस्जिदों पर हमले कर रहा है, छोटे बच्चों को निशाना बना रहा है, बुजुर्गों को निशाना बना रहा है, औरतों को निशाना बना रहा है, यानी कि जो आम सिविलियंस हैं उनको भी निशाना बना रहा है। उनके घरों पर भी वो मिसाइलें दाग रहा है, मस्जिद को वो मलबे में तब्दील कर रहा है, उस पर मिसाइलों से हमला कर रहा है, पत्रकारों को नहीं बख्श रहा। तो इजराइल का कहर वो गाजा शहर में देख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ इजराइल इस चीज की कीमत भी अब चुका रहा है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? रूस के हैकर ग्रुप किलनेट ने जो घोषणा की है, जो ऐलान किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे साइबर अटैक से इजराइल को गुजरना पड़ेगा क्योंकि वो इस सब चीजों की वजह है, इस सब चीजों की जड़ है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।